यूपी के बहराइच सहित कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िए, लखीमपुर में आदमखोर बाघ के आतंक से दहशत अभी कम नहीं हुई। इस बीच मुजफ्फरनगर में बुधवार सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, जहां एक युवक आदमखोर जानवर बन गया और राह चलते कई लोगों पर टूट पड़ा। इस युवक ने एक 16 साल की युवती समेत 3-4 लोगों को काट कर घायल कर दिया। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई। माहौल बिगड़ता देख बमुश्किल स्थानीय लोगों ने इस युवक को पकड़ा और उसके हाथ पैर बांधकर बेंच पर लिटा दिया। वहीं पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। आदमखोर युवक को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। युवक के द्वारा लोगों पर हमला करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान किसी शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल घटना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित चुंगी नंबर 2 की है, जहां पर बुधवार सुबह पराई गांव निवासी बालिस्टर नाम के एक शख्स ने आदमखोर जानवरों की तरह हरकत करते हुए राह चलते कई लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान युवक ने एक 16 वर्षीय युवती सहित 3-4 लोगों को काट कर घायल कर दिया, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों ने घेर कर इस युवक को पकड़ा। युवक के हमले के शिकार और एक प्रत्यक्षदर्शी ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। सुनिए। यहाँ कुत्ते पड़े थे बहुत सारे, यहाँ रोडियो पे एक लड़का आया और पीछे उसके बैग था, पतला सा लड़का था, मुझे लगा पीले रंग की बुरशर्ट वो पहन रहा। अब वो पता नहीं वो पागल था कौन था, तो वो उस कुत्ते के आगे पीछे भागा फिर रहा था, कभी नंबर 2 चुंगी की तरफ, कभी रामलीला टिल्ले की तरफ। कम से कम आध घंटे लो भागता रहा। फिर वो कुत्ता इधर स्कूल के गेट खुला, वो कुत्ता बढ़ गया स्कूल के गेट में, स्कूल में वो भी अंदर बढ़ गया। वहाँ से फिर बच्चों ने भी रुक के तारे, तो फिर वो तो निकल गया बाहर, कुत्ता रह गया अंदर। मैं खड़ा था वहाँ जहाँ अब खड़ा, वो सीधा यहाँ आया। हाथ पैर तो उसके ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मुंह जरूर चल रहा था उसका बार बार। उनने मुझे पकड़ लिया, वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। यहाँ इस वीडियो में आप दिख रहे जैसे हमला कर रहा हो आप पे। नहीं, वो तो बाद में आया था मेरे दौरे, वो तो फिर वहाँ की है। तो फिर वो यहाँ मुझे लगे हम 5 मिनट पड़े रहे। मैंने उसे ऐसे करके पीछे को हटाया, फिर उनने मुझे तो दिया छोड़, एक लोंडा और खड़ा था, फिर उसका पैर पकड़ लिया। ये युवक जो है सुबह से ही यहाँ चौराहे पे घूम रहा था, नंबर 2 चुंगी के चौराहे पे। तो पहले इसने कुछ कुत्तों को पकड़ा, कुत्तों के पीछे भागा, ऐसे थोड़ा सा मतलब इस तरह की मतलब वारदात कर रहा था, जैसे कुछ थोड़ा दिमाग से मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हो। लेकिन उसके बाद पहले उसने कुत्तों के पीछे भागना शुरू किया। फिर उसके बाद ये रामलीला टीला, ये हमारा स्कूल पढ़ता है बच्चों का, प्राथमिक विद्यालय, इसमें वो उसने बच्चों को परेशान किया, छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद उसने लोगों पे हमला करना शुरू किया, काफ़ी देर तक यहाँ चलता रहा। उसके बाद वो चौराहे पे चुंगी नंबर 2 पे पहुंचा। एक लड़की गुड़िया वहाँ से 16 साल की कुछ गुजर रही थी, वो 1 सेकंड के लिए वहाँ खड़ी, तुरंत उसने उसके गले पे हमला किया। फिर कुछ लोगों ने वहाँ उसको छुड़ाया, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको गले के पकड़ते पकड़ते उसकी उंगली में काट ही लिया। वो लड़की लहूलुहान होकर उस अस्पताल पहुँचाया गया। उसके बाद सूचना पे पुलिस पहुँची और पुलिस ने उसको एम्बुलेंस बुला के 108 पे फ़ोन करा के उसको अस्पताल भिजवाने का कार्य किया। डॉक्टरों की माने तो इस युवक के परिवार वालों का कहना है कि वो नशे का आदी है और उसकी पत्नी भी कुछ दिन पूर्व उसके नशे की आदत के चलते उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। परिवार वालों का ये भी कहना है कि इसके नशे की आदत छुड़वाने के लिए उन्होंने कोई इंजेक्शन इस युवक को लगवाया था, जिसके चलते शायद साइड इफेक्ट के कारण इस युवक की हालत ऐसी हो गई, जो ये अन्य लोगों पर दांत से काटकर हमला करने लगा। हालांकि इस मामले में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अर्पण जैन ने बताया कि मुझे इमरजेंसी से कॉल आई थी, जिसमें एक पेशेंट को हमने देखा, उसके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे। उस पेशेंट का हमने प्राथमिक मूल्यांकन किया और प्राथमिक उपचार किया। उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हमने उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जिससे वहां उसका अच्छे से उपचार हो सके। इसमें एक पेशेंट को हमने देखा, उसके शरीर पर कुछ जगह चोट के निशान थे और वो हतप्रत स्थिति में था। तो उस पेशेंट का हमने प्राथमिक मूल्यांकन किया और प्राथमिक उसका उपचार किया। लेकिन जैसा उसके घर वालों ने बताया, जो उसका ब्रदर इन लॉ साथ में था, कि वो कहीं ना कहीं शराब का नशा कर रहा था और अन्य नशे भी कर रहा था, जिसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसको किसी ट्रीटमेंट के लिए किसी जगह से कोई इंजेक्शन भी उन्होंने दिलवाया था। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि अल्कोहल और दूसरे नशों के विड्रॉल की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है।
तो उसकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने रेफ़र कर दिया, जिससे वहाँ पर उसका गहन उपचार हो सके और वो पेशेंट खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा ना रहे। क्या कुछ पता चल पाया कहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, जो जैसा आपने बताया? देखिए, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी क्योंकि ब्रदर इन लॉ साथ में थे और वो भी कुछ घंटे से उनको सुबह से देख रहे थे, तो एग्जैक्ट क्योंकि पेशेंट इस स्थिति में नहीं था जो सही से बता पावे, तो इसीलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट क्या दिया गया था उसकी ये बताया उन्होंने कि साथ साथ उसकी पत्नी भी अपने मायके गई हुई थी और उनके बीच में कुछ विवाद भी चल रहा था, डॉक्टर साहब जो हमें जानकारी दी गई। तो एग्जैक्ट उसके ट्रीटमेंट की हमारे पास डिटेल्स नहीं थी। डॉक्टर साहब जिन लोगों पर अटैक किया था वे लोग भी पहुंचे थे यहाँ? लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये मैंने सिर्फ बताइए पेशेंट कि देखा है। जैसे जिन लोगों पे हमला किया है क्या उनको भी कोई खतरा हो सकता है किसी उससे? तरीके देखिए, अगर किसी भी प्रकार का वुंड है यानी कि कोई घाव है तो उस घाव का उपचार जरूर होना चाहिए और जनरली किसी भी प्रकार के ऐसे किसी चाहे कोई भी बाइट हो किसी भी तरफ से तो उसके लिए बेसिक घाव का उपचार और टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है और लगवा लेना चाहिए अगर किसी को भी ऐसे घाव हुआ है तो। कैसी स्थिति है सर? पेशेंट को रेफ़र किया जा चुका है, जिस समय रेफ़र किया उसके वाइटल्स ठीक थे बिल्कुल और उसको प्राथमिक उपचार के बाद मरहम पट्टी के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।